Fourth is empty. Water bottle. Pet water bottle. Water bottle. Water bottle. अगर मैं देख रहा हूँ तो वो एक ढक्कन भी है और वो एक लेबल भी है, वो बॉटल भी है, पानी भी है और ISO मार्क भी है, सब कुछ है इसमें। मतलब एज ए बिजनेस रिगार्डिंग मैं देखती हूँ, सब कुछ है उसमें। Yes ma'am. Water bottle. Sir, Oxygen branded water. So एक्चुअल में है क्या ये? It's a product. It's a product. आप कौन थे? आप कंज्यूमर्स हो। अब सब कंज्यूमर्स हो, अल्टीमेटली तो आप ही हो। सेम एज ग्रुप, मेल फीमेल, जो हम टारगेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के अंदर। बट यहाँ पे लोग बैठे हैं जिनको पता नहीं ये चीज़ क्या है, फिर भी इतने परसेप्शन है, तो आप एक परसेप्शन के साथ अपनी चीज़ कैसे सेल कर रहे हो? आप अपनी जब पिच रिप्रेजेंट करते हो, जितने लोगों ने अपने अपने बिजनेस के बारे में बात करी, हार्डली किसी ने ये बोला स्पेसिफिकली कि ये मेरे कस्टमर्स है, पर्टिकुलरली कि मैं इनके लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ। एप्पल प्रोडक्ट बनाते हुए ये नहीं बोलते क्योंकि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ एक ऐसे इंसान के लिए कि जो शायद चौल में रह रहा है, वो स्पेसिफिक है अपनी चीज़ के लिए। हेंस दे आर $1 ट्रिलियन कंपनी। सो कंपनी खड़ी करनी है तो बहुत स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन है, हु इज योर कस्टमर। बट उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया तो ठीक है। नेटवर्किंग के पर्पज से हम लोग यहाँ पे आए हैं, या फिर एक आप जब भी कम्युनिटी ज्वाइन करते हो ये सोचते हो कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब नेटवर्किंग करते वक्त कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको आज भी ऐसा फील होता है कि आई एम शाई, मेरे को ऐसा है कि यार मैं अपनी चीज़ के बारे में कैसे बात करूं, या फिर कोई ऐसे कि यार मेरे को कहीं पे भी खड़ा कर दो मैं बेच दूंगा अपने आप को। व्हाट कैटेगरी यू आर, आप कौन सी कैटेगरी में, आप सेल्स में हो कि सेल्स में नहीं हो? यस नो, सेल्स में हो नहीं हो? Yes. यस। पक्का? अगर आप सेल्स में हो तो फिर सेल्स में चैलेंज क्यों है? Because of competition in the market. कंपटीशन तो सबके पास है। पर कभी-कभी कस्टमर्स ऐसे आ जाते हैं उनको ऐसा डील करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये मतलब कैसे बात करेगा, फिर वो चीज़ आती है। Sometimes there is knowledge also which is important. ओके, माइंडसेट, ओके। अगेन हम यही बॉटल पे आते हैं, किसी को ढक्कन दिखा, किसी को पानी दिखी, किसी को बॉटल दिखा, किसी को प्लास्टिक दिखा, क्यों? परसेप्शन अबाउट, ओके, अबाउट प्रोडक्ट। वो परसेप्शन कहां से आया? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहां से आया? यूज कहां से आया? रिक्वायरमेंट। परफेक्ट। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाले नहीं है, पैसा खर्चने वाले नहीं है। एज सिंपल एज दैट। कंज्यूमर पैसा वहां पे खर्चता है जहां पे उसको रिक्वायरमेंट या नीड फील होती है। अब जो लोग को ये चैलेंजेस है कि यार कस्टमर है, कंपटीशन है, क्या उनको नीड है जिसको आप पिच कर रहे हो? वो क्या आपकी प्रोडक्ट की नीड है? और जिसको नीड है आपको पता है वो कौन है, कितने हैं? मैं मार्केट में जा रहा हूं ये सोच के, अरे मैं तो सबको है ना आईटी सर्विसेज बेच दूंगा, सबको टेक्नोलॉजी पे लेके आना है, बिकॉज सब लोग के पास अभी एंड्रॉइड का मोबाइल आ गया है, आईफोन का मोबाइल आ गया है, सब लोग के पास एप्लीकेशन है, चलो मैं ऐप बना देता हूं, इससे चीज हो जाएगी सॉल्व। सो कहीं ना कहीं हम लोग अभी जो मैं इंट्रोडक्शन सुन रहा था, चैलेंजेस सुन रहा था, एक स्पेसिफिक चीज आपके बिजनेस की ऐसी, यहां पे जितने लोग बैठे थे कितने लोग को बाजू वाले के बिजनेस के बारे में पता चला कि एक्चुअल वो क्या कर रहा है? सब लोग अगर आप पहले से जानते हो तो आपको शायद पता होगा, बट टू बी वेरी फ्रैंक अगर मेरे को पता चले कि आप लोग में से सिर्फ 4 या 5 लोग ऐसे जिनकी प्रोडक्ट या बिजनेस मुझे समझ में आए, बिकॉज आपको 1 मिनट मिली थी अपना एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि दिस इज व्हाट यू आर द सेल्स पर्सन ऑफ योर बिजनेस। आपको अपने आप को बेचना था, मौका था। अल्टीमेटली मेरे पास कितना नेटवर्क है आपको नहीं पता है, यहां पे बैठे हुए लोग के पास कितना नेटवर्क है हमको नहीं पता है। शायद मेरी प्रोडक्ट यहीं से कोई बिकवा देता, बट हमने अपना इंट्रोडक्शन या नेटवर्किंग कैसे किया है?
ये सोच के कि यहां पे मैं देने आया हूं या लेने आया हूं, देने आए। दिया तो नहीं, देने या लेने, पर्पस क्लियर नहीं है। हम मिक्स्ड माइंडसेट में जी रहे हैं अभी भी। एज अ ओनर मैं जब बाहर जाता हूं, मैं वहां पे क्या करने गया हूं? मैं वहां पे लीड्स लेने गया हूं, मैं वहां पे अपने बारे में बताने गया हूं, मैं करने क्या गया हूं? मुझे क्या लीड्स चाहिए यहाँ पे? यहाँ से नेटवर्क चाहिए, यहाँ से नॉलेज चाहिए, यहाँ से रेफरेंसेस चाहिए, या फिर यहाँ से सिर्फ नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर ऐसा है कि हाँ 1 घंटा मिला, कुछ मिला तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। एक्सपेक्टेशन नहीं, हम वो एक जीन लाइफ जी रहे हैं। सेटिस्फाइड हूं मैं अपने लाइफ से बस। आप में से कोई जो यहाँ पे एकदम सेटिस्फाइड है अपने बिजनेस से कि हाँ ठीक है ये हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं जाना है? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। होते हैं सर, नहीं कुछ होता है। होते होंगे पर रूम में तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। सबको बड़ा होना है। कितना बड़ा? स्काई इज द लिमिट। डायलॉग है सर, डायलॉग ही चलता है। प्रॉब्लम है। यहां से दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है कि यहां से मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पास कितने रास्ते हैं? फ्लाइट, ट्रेन, बस, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 वॉकिंग। ओके, यहां पे एक प्यून है, उसको यहां से दिल्ली जाना है, कितने रास्ते हैं? ट्रेन, क्यों? बजट, आपने मेरे को तो नहीं पूछा। माइंडसेट। मैंने जब ये बोला मुझे जाना है तो आपने मेरे को 5 ऑप्शन दिए। हम डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरह का। सामने वाले को आपने क्वेश्चन नहीं किया, सामने वाले को आपने प्रॉब नहीं किया, सामने वाले को पूछा नहीं, बस एक क्वेश्चन उसका आंसर, मतलब आपको ऐसा इंस्टेंट रिवर्ट करना है रादर देन के रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। पॉइंट ये है, हम क्लाइंट्स को या कंज्यूमर को सुनते कम है, बेचते ज्यादा है, और हम खुद चाहते नहीं है कि कोई मुझे कुछ चिपका के जाए, बट हम वही करते हैं जब भी जाते हैं। हम सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ वी आर ग्रेट, हाउ वी आर गुड, हाउ आई एम डिफरेंट। सब डिफरेंट है तो फिर यूनिक कौन है? अगर सब लोग बेच रहे हैं, सब ये सोचते हैं कि मेरी प्रोडक्ट अलग है, मैं यूनिक कर रहा हूं, मैं कुछ अलग अलग तरीके से बेच रहा हूं, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर स्ट्रगल क्यों है? अगर रियली उसकी नीड है तो। एंड अगर उसकी नीड नहीं है तो फिर धंधा बनेगा कैसे? ऐसा नहीं है कि ऐसा धंधा नहीं बन सकता। पानी फ्री में मिलता है, पर अब पानी नहीं पहला वो होती फ्री में लोग गमे या उभा रही एम कहता मन पानी पीवड़ा हो तो गमे ना घरे पानी पी लेता। देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बॉटल। आज एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर अगर टॉप 5 चीज जो बिक रही है उसमें से एक पानी है रादर देन कोल्ड ड्रिंक। कैसे, कहां से वो नीड आई? क्रिएट किया है, उसको ब्रांड बनाया, क्रिएट किया गया। सो अल्टीमेटली एक नीड क्रिएट हुई है। आपकी चीज जो है क्या उसकी नीड है? आपने वो नीड क्रिएट करी है, आपने वो परसेप्शन क्रिएट किया है कि ओके दिस इज रियली रिक्वायर्ड, टॉक टू मी, आई कैन सॉल्व दैट। आपका एग्जांपल जैसे फार्मा इंडस्ट्री, एनिमेशन, मैं केस टू केस बाद में बात कर रहा हूं, बट ये एकदम क्लिक कर रहा है। तो एनिमेशन की जरूरत फार्मा को है, यस और नो? कंज्यूमर कितने हैं फार्मा के जो फार्मा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं? जिसको आप बेच रहे हो उसके कंज्यूमर को जाके पूछा क्या उनको एनिमेशन वीडियो देखना है? डू गेट माई पॉइंट? आप जिसको बेच रहे हो उसका जो क्लाइंट है, उसका कंज्यूमर जो है, अगर उसको वहां से जहां से पैसा मिल रहा है वहां पे वो चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेल करने वाला क्यों आपकी प्रोडक्ट लेगा? अल्टीमेटली सब यहाँ पे बैठे, उसको धंधा करना है, सब यहाँ पे सेल्स के लिए बैठे। अगर रेवेन्यू नहीं मिला वो चीज करने से, वो उसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा? सबको ऐसा है कि मुझे सामने क्या मिलेगा। हम बिजनेस को अगर B2B में है तो सामने वाले को B2 B2C में जाना है। सो हमको B2 B2C में C समझना है रादर देन B समझना है, और पिच करना है C के पॉइंट ऑफ व्यू से रादर देन B के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम B को पिच कर रहे हैं। इज अ चैलेंज। जनरली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको ऐसा होता है कि यार रोल ओवर चलाना है, ऑपरेशंस चलाना है, इट्स अ टास्क। फिनेंस, दूसरा टीम। ये दो एक मेजर होता है कि मैं अगर बाहर चला गया तो टीम
काम नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? आप में से कितने लोग को टीम का चैलेंज आ रहा है कि मैं अगर 15 दिन के लिए छुट्टी ले लूं, मैं बीमार हो गया 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, मेरा धंधा नहीं चलेगा। और जो स्पीड से चल रहा है वो स्पीड से नहीं चलेगा, वो कम हो जाएगी स्पीड। स्पीड कम क्यों होगी? अब ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर रोल इन कंपनी? सिर्फ एक सेंटेंस में या फिर डिजिग्नेशन में आंसर देना है आपको। व्हाट इज योर रोल सर? टू गाइड माय टीम। ठीक है, आपका नाम सर? अपूर्वा जोशी। यस मैम। To share spiritual knowledge. आपका नाम मैम? Ami. कंपनी में रोल पूछ रहा था मैं। यस। आपका नाम? नेहा। नितेश। ओके। श्रीदेवी। पूर्वेश। पूर्वेश है? पूर्वेश। पूर्वेश यू सेम ऑलराउंडर। जी जी। मेरा नाम वैसे तो मैं बोलता हूँ COO, चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर ऑफ चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर CCO। यस। श्रेयांश। श्रेयांश। ऑल। यश। प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। निमित। टीम नॉलेज। यहाँ पे एक भी सेल्स वाला नहीं है, अपना धंधा कैसे चलाओगे आप लोग? अब सेल्स करने बैठे ही नहीं हो। आपका रोल ऐसा है कि आप लोग नॉलेज बांटना चाहते हो, टीम बनाना चाहते हो, धंधा कौन करेगा? वैसा जिसको चाहिए उसको सेल्स नहीं करना है। वो ये नहीं समझता कि मेरा प्राइमरी फंक्शन सेल्स है, मेरा काम है पैसा लेके आना कंपनी के अंदर, मेरा काम है यहाँ पे ग्रोथ करके लाना। अगर सेल्स नहीं समझते हम अपना फर्स्ट टास्क, तो धंधा कैसे बढ़ेगा? वो तो लड़के करेगा ना, हम तो उनको सिखाएंगे। एक बोला ना इसलिए। इसीलिए मैं प्राइमरी इसीलिए मैं बोला प्राइमरी फंक्शन, ये आपका प्राइमरी फंक्शन है जो आपको दिमाग में सबसे पहले आया। मैं इसीलिए ये क्वेश्चन आपको सेल्स के बारे में पूछ रहा हूं, बिकॉज ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि मैं ऑपरेशंस करूं या सेल्स। सेल्स ग्रो इसीलिए नहीं होता बिकॉज हम लोग को ये लगता है कि कंपनी के अंदर हर छोटी चीज है ना वो मेरी है, हमारा बच्चा है, मेरे को मैनेज करना है। जो ऑलराउंडर बोल रहे हैं ना वो, सी स्मॉल फर्म्स, मीडियम फर्म्स और लार्ज फर्म्स के बीच में डिफरेंस बहुत सिंपल है। एमएनसीज के अंदर जाएंगे, हर छोटी चीज के लिए पर्सन है, मतलब कि एक टास्क के लिए 4 लोग हैं। अगर सेल्स करना है तो सेल्स के लिए प्री सेल्स अलग है, लीड जनरेशन वाला अलग है, मतलब कि वो एक छोटा सा फंक्शन कर रहा है। दैट मीन्स कि वो पर्सन कल वहां से अगर चला जाता है तब भी चीज रुकेगी नहीं, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस ड्रिवन कंपनी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक बंदा अच्छा मिल गया स्किल वाला जो सेल्स कर रहा है, उसके साथ साथ वो रिलेशन बिल्ड कर रहा है, कभी कभी वो कंटेंट भी अच्छा लिख देता है, उसको हम एक जितनी उसकी स्किल है वो सब देना शुरू कर देते हैं। 3 साल अपने साथ रहता है, उसने बहुत सारा चीज सीखी, फिर उसको लगे यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, वो छोड़ के चला जाएगा, एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो बंदा मेरे साथ मेरी कंपनी चला रहा है और वो एक रिलायबल पर्सन है। हर एक के पास एक ऐसा पर्सन होगा जिस पे सबसे ज्यादा रिलाई कर रहे हो, बट क्या वो आपका को फाउंडर है? आज उसकी रिक्वायरमेंट 25, 30, 35, 40, 50 हजार है, कल जाके उसकी रिक्वायरमेंट 1.5 लाख है, वो छोड़ के चला जाएगा जैसे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। सो अगर उसको बनाया रखना है अपने साथ,
तो उसकी रिक्वायरमेंट भी समझनी है, और अल्टीमेटली हम सब जॉब किसके लिए करते हैं? कोई भी यहाँ पे ऐसा है कि जो जॉब ये नॉलेज के लिए या फिर सीखने के लिए कर रहा है? सबको अपना घर चलाना है, सबको पैसा चाहिए। मनी इज रियलिटी, हम एक्सेप्ट करें कि ना करें, हम चाहे कितना भी बोल ले कि हम कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिलीव मी, आपको एक की जगह 4 लाख सैलरी दे दो और बोलो कि मैं आपको थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट आप अपने आप बना सकते हो, अपनी टीम बना लो, थोड़ी फ्रीडम है, कल्चर तो यही रहेगा कि टारगेट अचीव करो तो मिलेगा, बिलीव मी अंदर चला जाएगा। रिलायंस ऐसा ही खड़ी नहीं हुई है, टाटा इतनी अच्छी कल्चर बना के रख रही है, टाटा के अंदर से लोग रिलायंस ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? अगर कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्राइम बड़ी इंडस्ट्री का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कल्चर। सो आपका रोल क्या कंपनी के अंदर? अगर आप सेल्स नहीं करोगे, चलो फ्रंट में आपको जाके सेल्स नहीं करना है, हम ये सोचते हैं कि मुझे ट्रेन करना है बंदों को, लेकिन उसके सामने क्या आपने रोज या फिर हफ्ते में एक दिन ऐसी प्रैक्टिस रखी है कि कोई 10 कस्टमर को तो मैं हमेशा एंटरटेन करूंगा? रैंडम टॉप 10 कस्टमर्स नहीं, रैंडम कस्टमर्स जो फर्स्ट टाइम आते हैं आपके पास। और वहां पे क्या आप एक रोल मॉडल बन के खड़े हो कि आप सेल्स कर रहे हो, आपको देख के लोग सीख रहे हैं कि सर सेल्स कर रहे हैं तो मेरे को तो करना पड़ेगा? कितने लोगों ने सेल्स छोड़ दिया है, या फिर ऐसा है कि हाँ चल रहा है तो चलाएंगे? किसी ने नहीं छोड़ा है, सब कर रहे हैं, आज भी कर रहे हो, आज भी यहाँ पे आप सेल्स करने आए हो खुद को। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप सेल्स नहीं छोड़े, प्रॉब्लम ये है कि आप सेल्स फोकस से नहीं कर रहे हो। आप अपना रूटीन चेक कर लेना, पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का आपने कितना आवर्स एक्चुअली अपने बिजनेस की सेल्स में डाला, कि जहाँ पे आपको ये पता हो मेरा सेल्स आज ये है, कल ये होगा और परसों ये होगा, या फोरकास्टिंग के अंदर टारगेट बेस आप जा रहे हो। इसमें से कितने लोग हैं जिनकी सर्विस बेस्ड बिजनेस है, और कितने हैं जिनकी प्रोडक्ट है? डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स में और सर्विस बेस्ड सेल्स में? जैसे मैं हमारी कंपनी का ये एग्जांपल दूँ, तो एक हमारे वो क्लाइंट है जो उनका हम पूरा सेल्स मैनेजमेंट देखते हैं, और एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरा ब्रांड बना के उनको हम सेल करते हैं। ओके, प्रोडक्ट भी है और एक सर्विस भी है। ठीक है। प्रोडक्ट वाली जो कंपनी है उसको ग्रो करना होगा, अगर उसका रेवेन्यू या सेल्स ग्रो करना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके प्रोडक्ट पे फोकस करना होगा, प्रोडक्ट की एसक्यूज बढ़ाना होगा। मतलब क्या? नंबर ऑफ क्वांटिटी। मैंने जैसे ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो ज्यादा बेची तो मेरा सेल्स ग्रो हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी लेके आओ, कुछ भी है, बट प्रोडक्ट की क्वांटिटी के सामने बढ़ेगा। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में कैसे बढ़ेगा? रिजल्ट ओके, सर्विस इज डायरेक्ट टू कस्टमर्स, वो कस्टमर क्लाइंट की नीड, कस्टमर की नीड, सर्विस प्रोवाइड करने का टाइम साइकिल। चलो एक रैंडम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेरो रीडर है, ठीक है, या फिर एक कोच है। उसको अपना अगर सेल्स बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाएंगे? सर्विस बेस्ड बिजनेस है। प्री-रिकॉर्डेड सेशंस जहाँ पे उसकी प्रेजेंस मार्केटिंग सर्विस, मार्केटिंग, सक्सेस स्टोरीज। एक और बिजनेस है जो प्योरली सर्विस है, विच इज कॉल्ड आर्ट, एक्टिंग करना। एक्टर्स अपनी फीस कैसे बढ़ाते हैं? कोई आता है, वो हिट फिल्म जाती है तो उसमें उसकी वो उसके बाद खुद का ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं। नेक्स्ट करना 1 मिनट। सो आपका रोल जो है ना, इट्स वेरी स्पेसिफिक कि आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करना सीखना है, या फिर अपने आप को या फिर बिजनेस को सेल्स करना सीखना है। आप सेल कर रहे हो वापस से, आपने बोला सर्विस बेस्ड बिजनेस है, पोर्टफोलियो मांगते हैं लोग, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन कोई ऐसा है, कोई लोगों के साथ शुरू हुआ, कोई ऐसी कंपनी के नाम के साथ शुरू हुआ कि ये मैंने किया है, हो सकता था।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम नॉट श्योर, किसी एक ने ऐसा बोला कि ये क्लाइंट मेरा था, आई डोंट नो हु, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, शायद आपका था या आपका था, पीपी सवानी आपने नाम लिया था, ठीक है। इफ हम पॉपुलर नहीं है लेकिन मेरा क्लाइंट पॉपुलर है और मैं ये सोचता हूँ कि ये क्लाइंट को मैंने सर्व किया है, दैट मीन्स कि ओके, आपने शायद भागवत का नाम लिया था, राइट? आपने शायद ये बोला कि मैंने छोटा भीम तारक मेहता का काम किया है। बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है मेरा, तारक मेहता का छोटा चश्मा वाला कार्टून देखा है, पसंद आया, मैंने बनाया, खत्म। मेरा सेल्स पिच उतना ही है, डिड यू लाइक इट, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। सी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है या फिर सेल्स ऐसा नहीं है कि जो हम समझते हैं कि मेरे को बहुत सारा ज्ञान बांटना है, सामने वाला नहीं समझ निकल बैठा है। आप जो डिटेल में अपनी चीज शेयर करते हो, पीपल आर नॉट हियर टू बाय योर प्रोडक्ट्स। 1 मिनट के अंदर वो आपकी प्रोडक्ट याद नहीं रखेगा, वो आपको याद रखेगा। सो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे या फिर आप जिसको भी मिल रहे हो, आप कार्ड एक्सचेंज करते हो? सब अब नहीं करते हो, वेरी गुड, मैं भी नहीं करता। फोन नंबर, वेरी गुड। कार्ड आप जब रिसीव करते हो, पिछले 10 साल में कितने कार्ड एक्चुअली आपके काम में आए और आपने कितने कार्ड एक्चुअली कॉल बैक करके उनके साथ काम लिया है? हो ही जाता है सच में। सो हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के बाद क्या? नो कॉन्टेक्स्ट। सो हमने वो चीज करी क्यों है? हम बिजनेस ओनर हैं, हमने बिजनेस शुरू किया है, मैं एक बंदे से मिला, 2 मिनट मेरी स्पेंड करी, माई टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। एक ही चीज है जो लाइफ में मेरे को फाइनाइट मिली है, दैट इज माई टाइम। पैसा आता जाता रहता है, ठीक है, किसी को कल जाके खजाना मिल गया, करोड़पति हो जाएगा। सो इट्स नॉट इन योर हैंड। वो हो सकता है आप काम करो, बहुत ज्यादा मिल जाएगा, टाइम फाइनाइट है, वो पैसा देके भी खरीद नहीं सकते। तो आपने किसी को 2 मिनट दिए, कार्ड एक्सचेंज किया, उसके बाद क्या? कार्ड खो गया या फिर कार्ड का यूटिलाइजेशन 0, या फिर सामने वाले को आपने कार्ड दे दिया, कितने लोगों ने वो कार्ड से आपको कॉल किया? हमने कितनी बार बैठ के ये सोचा कि मैंने 100 कार्ड दिए हैं, 100 में से कितने लोग के कॉल आए? एनी कन्वर्सेशन जिसपे हम बैठ के सोचे कि 100 कार्ड गए, 100 कार्ड मतलब मैं हर एक को 2 मिनट दिया था, मतलब मेरा 100 × 2 3 घंटा गया, 3 घंटे में कितने लोग के कॉल बैक आए? मतलब कि क्या मैं अच्छा सेल्समैन हूं? बट वी नेवर क्वेश्चन आवरसेल्फ, बिकॉज हम तो बिजनेस ओनर्स हैं, हम जो कर रहे हो सही है और यही हम कर सकते हैं। वी एक्सेप्ट द वे वी आर। आपके बिजनेस के अंदर है ना, आपको अपना एक रोल पकड़ के रखना है। आपका रोल वो नहीं है जो आप कर रहे हो, आपको अपने बिजनेस को अपफ्रंट पहले रखना है, रादर देन यू पुट योरसेल्फ फर्स्ट। मेरी ऐसा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं एक्सट्रोवर्ट होकर बात नहीं कर सकता। जैसे आपने बोला मैं प्रोडक्शन में हूं, मैं सेल्स नहीं कर सकता। अगर आप अपनी सर्विस नहीं बेचोगे तो कोई आके क्यों बेच के देगा आपको? मैं अगर अच्छा सेल्समैन हूं, आपकी प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं बोलूंगा मैं प्रॉफिट में से 80% ले लूंगा, चलेगा? यू डोंट नीड दैट, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे, सिंपल एज दैट। मुझे कुछ भी सोचना है कि मेरी पर्सनालिटी कुछ भी हो, मेरा पर्सनल इनहिबिशन कुछ भी हो, मेरा काम सिंपल है कि कंपनी जो चला रहा हूं, जिस वो कंपनी चलाने के पीछे एक पर्पस होता है अपना। आपका बिजनेस शुरू करने का पर्पस ये था कि आप अपने बिजनेस के अंदर एक स्लेव बन के रहो, कि आप 10 घंटा अगर नहीं गए, आपने अपनी 10 घंटे 12 घंटे नहीं वहां पे जाके अपनी एकदम मगजનું દહીં જેને કહીએ એ કરીએ ત્યાં સુધી નહીં મળે પૈસા, તો જોબ કરતા અહીંયા બી જ વસ્તુ છે। એટલીસ્ટ સેફટી સિક્યુરિટી ફિક્સ ઇન્કમ તો આવે જ। તમે રિસ્ક એના માટે લીધું હતું કે તમે તમારી 10 કલાક નાખો ને સ્ટીલ અનશ્યોર હોય રિસ્ક સાથે કે યાર કેટલા આવશે। सो अगर बिजनेस हम शुरू किए हैं ये सोच के कि आई वांट टू बी अ बिजनेस ओनर, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोलोप्रेन्योर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसको ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस। ये माइंडसेट है, हम ये समझते हैं इफ आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, एक लॉयर जैसे आपने बोला मैम, ठीक है, जब तक मैं एक फॉर्म नहीं बनाता आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एक प्रोफेशनल हूँ, मैं बिजनेस ओनर नहीं हूँ। बिजनेस का मतलब ही वही है कि मैं 1 घंटे सो जाऊं या 10 दिन ना आऊं मेरे बिजनेस में, उसमें 1% फर्क ना आए। मुकेश अंबानी 3 महीने के लिए वैकेशन लेगा, रिलायंस का एक भी पैसा रेवेन्यू कम नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ऑटोमेशन पे चल रहा है, पैसिव इनकम है।
बिजनेस इज इक्वल टू पैसिव इनकम। अगर ये जनरेट नहीं हो रही आपके बिजनेस के अंदर, दैट मीन्स देयर इज अ फॉल्ट इन प्रोसेस। जिसकी प्रोसेस सेट है वो नेक्स्ट लेवल पे है, उनको नेक्स्ट लेवल की चैलेंजेस आएगी कि अब स्केल कैसे करेंगे। आप कौन से लेवल की चैलेंजेस फेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बिजनेस, मार्केटिंग, जो भी है। आपको जब सेल्स स्ट्रेटेजी पूछी गई, सेल्स स्ट्रेटेजी होती क्या है एक्चुअली, सेल्स कहां से होता है? आप जब परचेस करने जाते हो चीजें, ठीक है, आप क्या बाई कर रहे हो वहां पे। फॉर एग्जांपल ये बॉटल है 10 रुपए की आती है, आप ये बॉटल कहां पे खरीदते हो? ऐसी प्लास्टिक की बॉटल कहां पे खरीदते हो? कोई पीवीआर में जाके 10 रुपए की बॉटल खरीद के आया है? क्यों क्यों वहां पे 60 में लिया? पानी पीने का मन था, पानी पीना था। पानी पीने की नीड तो वहां पे फ्री में मिलता है। पीवीआर, आइनॉक्स हर जगह पे फ्री में मिलता है, हम फिर भी 60 की बोतल खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि क्लीन वाटर पीना था। सब क्लीन ही है साइड, वहां पे लिखा है मिनरल वाटर, फिर भी सी नीड वो नहीं है। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। ये बोतल हम तब नहीं खरीदते कि जब हम बाहर पान शॉप पे खड़े, ये 10 रुपए वाली बोतल वहां पे कि जहां पे मेरे पास पानी नहीं है और इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, तब जाके ये बोतल खरीदनी जाएगी। अदरवाइज फ्री बोतल मिलेगी, 60 रुपए की बोतल मिलेगी, मैं सीसीडी में बैठा हूँ, मैं वहां से 50 की बोतल खरीदूँ, वहां पे 10 रुपए की बोतल लेने नहीं जाऊँगा बाहर, वो सामने वाला पान की शॉप वाला होता है। इफ आई एम सिटिंग इन सीसीडी, आई विल परचेस 50 रुपीज, आई विल स्पेंड दैट। तो पानी ही मेरी रिक्वायरमेंट थी ना, मुझको तो पानी पीना था, फिर भी मैंने वहां पे 50 क्यों स्पेंड किया है? ऑप्शन नहीं है, पानी पीना भी है और 50 ऑप्शन क्या? बाहर निकल, सीसीडी के बाजू में पान की शॉप बाजू में है, हम फिर भी नहीं खड़े होते वहां से। इमेज के लिए, बहुत बहुत नजदीक होनी। इमेज मतलब पर्सनालिटी, इमेज। आदमी को ऐसा मिले यार, तेरे यहाँ पे बैठा है यार, वहाँ जाके पानी पी के लाऊंगा, कैसे लोग क्या सोचेगा? इंडिया इज अ नेशन ऑफ एस्पिरेशंस। हम सब एस्पायरेंट्स हैं। मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा बनना है, मुझे एक ऐसा दिखाना है कि आई एम एट दिस लेवल। हम ना वो लेवल पे डिफाइन करते हैं खुद को। आज समझो कि स्टीव जॉब्स या फिर मार्क ज़करबर्ग, ठीक है, वो बंदा एक ही टी शर्ट क्यों पहनता है बार बार? ही कैन परचेज एनीथिंग, वेयर एनीथिंग। So, आप जो पैसा वहां पे जो स्पेंड कर रहे हो, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि यू आर कंज्यूमर राइट नाउ, देन यू कैन डिकोड योर कंज्यूमर्स, तो आप बेच पाओगे चीजें। सीसीडी ने क्या बेचा आपको? पीवीआर ने क्या बेचा आपको? एक स्टेटस। आपने परचेस किया है वो स्टेटस, साहिब आपने प्रोडक्ट नहीं परचेस करी है, क्या आपने अपना स्टेटस सेल किया किसी को? फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, क्या वहां पे आने से किसी को ऐसा लगा आई हैव गॉट एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड? जो एक्सपीरियंस की उसको रिक्वायरमेंट थी, जो आपने उसके दिमाग में डाला कि एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। मालदीव्स लोग क्यों जाते थे? लक्षद्वीप क्यों लोग जाने वाले हैं? गोवा क्यों लोग जाते हैं? आइडियली हमको बीच की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही 10 है 45 में, उधर स्पेशल 10 होने क्यों जाएंगे हम लोग? दैट इज नॉट आवर रिक्वायरमेंट, दैट इज फॉरेन कल्चर कि उनको वहां पे जाना पड़ता है बिकॉज विटामिन डी चाहिए भाई सर्वाइव करने के लिए। दैट इज नॉट आवर थिंग, फिर भी हमने परचेस किया वो बाई, क्यों किया? बिकॉज दैट इज एन एक्सपीरियंस दे आर सेलिंग। आप क्या सेल कर रहे हो? वॉट यू आर सेलिंग? आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई एफर्ट्स। फ्री में मिलता है पानी, आइनॉर पीवीएक्स में भी मिलता है, वहां पे लाइन है, आई एम सेविंग माई टाइम। स्टेटस सेकेंडरी है, वो तो हमको लगता है कि हम स्टेटस खरीद रहे हैं, हम टाइम खरीद रहे हैं वहां पे। वो टाइम है जिसका पैसा दे रहे हो, अदरवाइज आप पैसा क्यों देते? इतने अमीर तो हम है नहीं, अगर होते ठीक है तो फिर अपनी बॉटल के साथ बहुत सारी चीज साथ में लेके जाते और ये डिस्कशन में आते ही नहीं। कहीं ना कहीं हम एस्पायरेंट्स है टू बी रिच, वी आर एस्पायरेंट टू बी दैट अफ्लुएंट के कल जाके हम ये सोचे कि मैंने 100 लोग की कंपनी खड़ी कर दी, 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। बट क्या पॉसिबल है एक रेस्टोरेंट बिजनेस में 100 करोड़ करना? until it's a chain of restaurant.
सो देयर इज अ बिजनेस मॉडल एसोसिएट टू ईच एंड एवरी इंडस्ट्री जहां पे आपका बिजनेस स्केल हो सकता है, बट आपका नेक्स्ट लेवल वो आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी ऑल लेवल। आपका मार्केटिंग और सेल्स का जो पिच है ना, आपको मार्केटिंग करना होता है या फिर सेल्स करना होता है, आपको क्या पसंद है, व्हाट इज योर चॉइस? मार्केटिंग, Both. Sales and marketing. सेल्स कौन करता है और मार्केटिंग कौन करता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई एक ऐसी ब्रांड है जो 365 दिन डिस्काउंट में चीजें बेच रही है, आप क्या सोचोगे वो ब्रांड के बारे में? चीप है। एब्सोल्यूट। देन क्वालिटी कम होगी, ओके, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, करेक्ट, पैसे लेके प्राइस बढ़ा के डिस्काउंट दे दें। प्राइस बढ़ा के डिस्काउंट दे रहे हैं, परफेक्ट। आप में से कितने लोग अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हो? सभी दे देते हैं। सो आपके बारे में आपके कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है फिर? एब्सोल्युटली। सी, एक बहुत बड़ा केस स्टडी है, इंडिया के अंदर 25,000 से लेके 50,000 के बीच में कोई मोबाइल फोन की कंपनी नहीं थी, बेच नहीं पा रही थी ये कैटेगरी के अंदर के इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम है। सो लोग लेस देन 10,000 के फोन्स बेच रहे थे, सैमसंग 10 to 20 में था, जियो नहीं और बहुत सारे आए। वन प्लस डिकोडेड अ मॉडल, नाउ दे आर किंग इन 30 to 60 की रेंज। जिसको पैसा स्पेंड करना है 30 to 60 की रेंज में, वन प्लस उनके पास होगा ही होगा। क्यों ऐसा हुआ? वॉट दे डिड, जो सैमसंग कर रही थी, जो आईफोन कर रहा था, एप्पल कर रहा था इंडिया में, वो वन प्लस नहीं कर रहा था। नो डिस्काउंट। उनका कितने भी मॉडल आ जाए, उनके एक पैसे का डिस्काउंट उन्हें एक फोन में स्टार्टिंग में नहीं दिया था। 18 का फोन 18 में मिलेगा, 24 का 24, 35 का 35। दैट्स वैल्यू, दैट्स ब्रांड क्रिएशन। दैट्स वाई पीपल फील कि ये कल भी मेरे को 35 में मिलेगा, 6 महीने के बाद भी 35 में मिलेगा, लेट्स परचेज राइट नाउ। Because customers does not feel cheated. आज अगर मैं So, आप डिस्काउंट तब करते हो, 30 में मिलेगा तो मैं सोचूंगा कि मैं तो चीट होने वाला हूँ, इससे अच्छा ब्रांड में बैठ। बिंगो। सो आप जब डिस्काउंट करते हो ना, उसका मतलब ये है कि आपने अपने कंज्यूमर को ये एक बॉडी लैंग्वेज वाइज, जिसको हम समझ दे, साइकोलॉजिकली एक मैसेज दिया है, आई एम अ लायर, यू कैन नॉट ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं ओवर प्राइस बेच रहा था आपको और अब डिस्काउंट करके दे रहा हूं। वी डोंट फील प्रिविलेज्ड गेटिंग डिस्काउंट। समझ लेना, आप खुद जब डिस्काउंट्स लेते हो, आपका अगर ये परसेप्शन ब्रांड्स को लेके, ब्रांड कंज्यूमर्स वही सोचते हैं आपके बारे में, हम भी वही सोचते हैं, डिस्काउंट मतलब चीप। Amazon पे चीजें लेते हैं, Amazon पे ब्रांड नहीं बनती, दे आर कॉमोडिटी मार्केट्स, दे वॉल्यूम गेम है, उनकी प्रोडक्ट्स बेचनी है। इसीलिए मैं पूछ रहा था आप कौन सी इंडस्ट्री में हो। इफ यू आर इनटू प्रोडक्ट इंडस्ट्री और आप बिगिन कर रहे हो अपनी जर्नी, दैट मीन्स यू डोंट हैव अ ब्रांड, अ नेम, दैट मीन्स यू हैव टू रिलाई ऑन सेल्स रादर देन मार्केटिंग। मतलब कि मुझे डिस्काउंट में क्वांटिटी बेचनी है, दैट इज बिगिनिंग स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट बिजनेस। इफ आई एम अ ब्रांड नाउ, मैं 10 साल 15 साल से हूं प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, व्हाई वुड आई ऑफर डिस्काउंट्स अंटिल यू आर बाइंग दिस मच क्वांटिटी। मतलब कि मेरा वॉल्यूम है, अभी मैं आपको नहीं दे सकता डिस्काउंट, चाहे आप मेरे रेफरेंस में हो, चाहे आप रेफरेंस से आए हो। आई कैन नॉट ऑफर यू डिस्काउंट अंटिल दिस इज द अमाउंट यू आर गोइंग टू पे मी। 100% है, आई ऑलरेडी फील दैट। करेक्ट। मैंने ऐसे ही किया है, जब तक मैं मतलब डिस्काउंट देता था तो नहीं आता था बिजनेस, मैंने डिस्काउंट देना बंद कर दिया। मैंने अपनी जो प्रोडक्ट थी उसकी प्राइस अगर आप इतने से ऊपर जाते हो तो ही डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और तब से मेरा जो सेल है वो स्टेडी होना चाहिए। सर, आप नहीं हुआ था। आपकी प्रोडक्ट, आपने अपना जो पिच का पहला सेंटेंस यूज किया था ना, मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है वो शायद गुजरात में किसी के पास नहीं है। इफ आई हैव अ प्रोडक्ट जो गुजरात के अंदर नहीं है, व्हाई वुड आई गिव अ डिस्काउंट अ सिंगल रुपी?
नहीं देता हूँ, इसके लिए As simple as that. I value my business, I value my product, I trust my product. Do you? खुद को पूछो. हम है ना ये भूल जाते हैं कि हम क्या परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस का, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ फर्म. आप जैसे सेल्स करोगे आपके बंदे वैसे ही करेंगे, वही वैल्यू वही दिमाग में रखेंगे. इसीलिए लोग हमारे साथ लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, क्योंकि हम उनको ये सिखाते हैं कि हाउ वी कैन नॉट वैल्यू आवरसेल्फ. हम खुद की सेल्फ हम ये बोलते हैं कस्टमर इज किंग. बिलीव मी, दे आर नॉट. आप में से कोई हायरिंग करता है अपनी कंपनी में? सब करते हैं. कंपनी को बंदों की जरूरत ज्यादा होती है या फिर एक पर्सन को जॉब की जरूरत ज्यादा होती है? कंपनी को बंदों की जरूरत ज्यादा होती है. बंदा घर पे बैठ सकता है, कुछ नहीं तो वो जिसको हम बोलते हैं ना मंदिर में खाना, वहां पे खा सकता है, भूखा रह सकता है, अपनी कॉस्ट कट डाउन करके रह सकता है. देयर आर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसके साथ रह सकता है. क्या कंपनी चल सकती है? ये समझना, कंपनी नीड्स पीपल मोर. क्यों? और फिर भी हम ये समझते हैं कस्टमर इज किंग. कस्टमर हैज अ नीड बॉस. वी डोंट नीड कस्टमर्स, कस्टमर नीड अस. इफ उनकी जो नीड है वो मैंने कैटर करना शुरू कर दिया. उनकी नीड ये है कि मुझे ट्रस्ट फील करना है. आई हैव टू डिलीवर ट्रस्ट, नॉट अ प्रोडक्ट. कस्टमर कहीं नहीं जाता. आपके जो कस्टमर्स है हो जाएगा कंप्लीट. कस्टमर जो है वो कहीं नहीं जाता अगर उनको जो चाहिए वो मैंने बेचा है. सो कस्टमर के बाद चलो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, 5 मिनट तो मैं रन थ्रू करता हूं इसमें. कितने लोग के बिजनेस है वो रेफरल रिटेंशन से चलते हैं, विच इज लाइक रिकरिंग बिजनेस है. ठीक है. रिटेंशन किसका काम है? रिटेंशन किसका काम है? रिटेंशन किसका काम है? कस्टमर को रिटेन करना किसका जॉब है? किसका जॉब रोल क्या है उस बंदे का जो रिटेन करता है क्लाइंट को? अभी अगर इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं तो हमारा खुद का काम है, लेकिन अगर टीम वर्क कर रही है तो टीम का भी काम है. रिटेंशन इज जॉब ऑफ सेल्स और नॉट? Obviously this is 100% this is. चलो मैं आपको एक चीज पूछता हूं. मेरे पास एक ऑलराउंडर है और एक बैट्समैन है. क्रिकेट अभी चल रहा है तो मेरे पास अगर सुपर ओवर है, मैं ऑलराउंडर को बेचता हूं या बैट्समैन को बेचता हूं? क्यों भाई? ऑलराउंडर को बेचो, उसको आता है, वो बॉलिंग को समझ सकता है. Specialist है. एग्जैक्टली. सेल्स इज अ स्पेशलिस्ट जॉब. मेरा काम सेल्स है, मतलब कि मैं बहुत अच्छा सेल्स करता हूं, मतलब कि मैं बहुत फर्स्ट इंप्रेशन मेरी बहुत अच्छी होती है. आई कैन कन्वर्ट पीपल मोर. मेरे 8 घंटे सेल्स में जाने चाहिए. जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है उसको सिर्फ प्रॉब्लम होगी. आई एम नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर. कस्टमर को रिटेन करने के लिए मुझे कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना. आई कैन नॉट इन्वेस्ट माई टाइम इन रिलेशनशिप बिल्डिंग. आई एम अ सेल्स पर्सन. RM is a different job role than sales. हम ये मिक्स करते हैं हमेशा, और बिलीव मी ये जिन जिन लोगों ने मिक्स किया है दे आर स्टक एट अ पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल फिनेंस इंडस्ट्री जो है आपकी वो सफर कर रही है बिकॉज रिलेशनशिप वाला है या फिर जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है वो कल जाके जब ना, बिकॉज मैं रिलेशन बिल्ड कर रहा हूं और मैं कॉल करता हूं सर पेमेंट नहीं आया, पेमेंट करो. एक कॉल और रिलेशन ऐसे ही गया. वो दूसरी बार वो कॉल मेरा अटेंड नहीं करेगा. वो रिलेशन बिल्ड करने में जितना मेरे को टाइम लगा था तुरंत ही वो चला गया, जबकि वो मेरा रोल नहीं था. हमको ये लगता है कि ये मेरा रोल है. अब वही बंदा जब रेफरेंस लेने जाएगा मैं क्यों रेफरेंस दूं? यू आर आस्किंग मनी फ्रॉम मी, दो इट्स माई जॉब, स्टिल आई डोंट लाइक इट एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर. इवन वी डोंट लाइक इट. I believe it is little merged because दो तरीके का सेल्स होता है. एक तो हंटिंग होता है और एक है फार्मिंग. तो फार्मिंग नीड्स रिटेंशन आल्सो. अग्री. अब गुड सेल्स will retain the customer. अग्री. So it is important that the quality of sales अगर अच्छा है, आई एब्सोल्युटली अग्री. you don't have to think about the retention of the customer. ओके
जहाँ पे कस्टमर रिकरिंग रेवेन्यू दे रहा है आपको। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिसी का पेमेंट है, पॉलिसी पेमेंट हो गया, कोई एजेंसी चला रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एजेंसी में मैं काम कर रहा था, मैं एजेंसी का काम देता हूँ। एजेंसी के अंदर रिकरिंग मॉडल है। अब उनको ऐसा लगता है कि इस बार आपने 15 पोस्ट अच्छे से बना के नहीं दी, आपने इस बार पेड एड्स जो रन करनी थी वो अच्छे से रन करके नहीं दी। जिसने वो अकाउंट गेन किया होगा ना, अगर वही बंदा उनके साथ बात करेगा ना, ठीक है, वो डिस्प्यूट के बाद ना रेफरेंस मिलेगा उसको और ना ही पेमेंट पूरा मिलेगा, बिकॉज उसको वहां पे वो डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा अगर काम अच्छे से नहीं हो। बिकॉज सेल्स के पिच में उसने बोला था अगर सर काम अच्छा नहीं हुआ तो पैसे मत देना, जो सेल्स क्लोजर होता है वो अब अच्छा नहीं हुआ है। बट इफ दैट सेल्स पर्सन इज नॉट इन टच, अकाउंट मैनेजर है वो उसके साथ टच में, जो रिलेशन बिल्ड कर रहा है, वो ये बोल सकता है सर मैं आपको डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूँ नेक्स्ट मंथ, या फिर मैं एक्स्ट्रा काम करके दूंगा। सेल्स वाला जहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग में आता है वहाँ पे गड़बड़ शुरू होती है, स्पेशली इफ यू आर अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट में फिर भी प्रोडक्ट इज देयर जिसकी एक नीड है, सो कल जाके प्रोडक्ट की नीड होगी, स्टिल यू आर गोइंग टू परचेज। सर्विस में लोग चले जाते हैं, सैलून बिजनेस इज स्ट्रगलिंग बियॉन्ड अ पॉइंट स्केल करने में। रीजन अभी तो ऐड चल रही है उसी चीज पे, जो बाल काटने वाला बोलता है सर शैम्पू ले लो, ट्राई ने किया है, वही पॉइंट है। यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर अ सर्विस पर्सन, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर अ सर्विस पर्सन, दैट इज नॉट योर जॉब। सो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट ये लास्ट में हम डिस्कशन में ले लेंगे, ठीक है। ये एक लास्ट पॉइंट है, मैं ले लेता हूं। आप जिस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हो, क्या वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से अपना अपना पोजीशन क्रिएट किया है कि लोगों को फील हो कि एक्चुअली यू आर वर्थ दैट मनी। माय प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे ये समझ में आता है कि हर चीज ब्रांडेड होके ही बिकने वाली है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया इज अ नेशन के जहां पे हर चीज सिर्फ ब्रांडेड हो। दैट इज टॉप 10% कैटेगरी, 90% इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट कैटेगरी जिसको ब्रांडेड नहीं परवड़ता, बट उनको अच्छा चाहिए। अब वो अच्छे की डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस उनको ये फील होना चाहिए कि मैंने इसका अगर 10 रुपए दिया, ये 10 से ज्यादा की वैल्यू का है। अब वो तभी फील हो सकता है जब आप बियॉन्ड अ पॉइंट डिलीवर करो। अब बियॉन्ड अ पॉइंट क्या है? जब आपका पोजीशन बहुत क्लियर हो। आप आईटी बिजनेस में हो फॉर एग्जांपल, आप मैम ट्रेडमार्क और वो रजिस्ट्रेशन करवाते हो, देयर इज अ चार्ज, राइट? अब वो चार्ज आप लेते हो या फिर लीगल ऑफिस लेती है? करेक्ट। सो देयर इज अ चार्ज जो आप लेते हो। अब समझो कि वो रजिस्ट्रेशन के आप ये बोलो कि रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको 200 रुपये में करवा दूंगी, ये मैडम ये बोलेंगे मैं वो चीज़ 2000 में करवा दूंगी, लोग किसके पास जाएंगे? क्यों? मैडम की पिच मैं 2000 में 2 मिनट में करवा के दूंगी। अब हाइपोथेटिकल, चलो जो भी पॉसिबिलिटी है उसके लिए, जिसका वो एक्स अमाउंट चार्ज करते हैं, जो बिग लॉयर्स है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाई दे आर चार्जिंग इन लैक्स? दे आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, दे आर नॉट सेलिंग लीगलाइजेशन। वो तो डीले करवाने का भी चार्ज लेते हैं। So ultimately my point is their position is very clear. I am here not to sell anything या provide you service. I am here to make an offer जिससे आपको शांति मिलेगी। आप शांति का पैसा दे रहे हो। कोई लॉयर ये बोलता है आप આવી ગયા તમારા પેપર્સ, હવે જે હશે હું ફોડી લઈશ, તમને કઈ ફોન નહીં આવે, જોઈ લેશું, બટ ચાર્જ આ થશે. Believe me, you are going to pay for it. That's the pitch, that's the position कि मैं सुकून सेल कर रही हूँ, ना कि लीगल वर्क। दैट्स माई पोजिशन, दैट्स हाउ पीपल अर्न। अब ये पोजीशन के लिए पहले मेरे को एक बैकएंड तो बिल्ड करना पड़ेगा ना, कि अगर मैंने किसी को कंफर्म किया है कि नहीं कॉल आएगा तो नहीं कॉल आएगा मतलब नहीं आएगा। सो उसकी पूरी प्रोसेस सिस्टम को ऑटोमेट करना पड़ेगा। इट इज फॉर एवरी सर्विस बेस्ड बिजनेस। जैसे कि आपकी सैलून बिजनेस है फॉर एग्जांपल, या फिर आपका चलो स्कूल वाला ही हम समझ लेते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट बट इट्स अ सर्विस। लोगों को अगर ये चाहिए कि जैसे कभी टेक्निकल एरर्स आई, मेरी चीज़ें अटक गई और मैंने ये बोला कि सर एक बंदा वहाँ पे आके बैठ जाएगा, आप चिंता मत करो, और मैं ये बोलता हूँ कि सर मैं करके दे रहा हूँ आपको, कौन सी चीज़ में वो मेरे पे ज़्यादा रिलाई करेंगे?
वहाँ पे जाके करेंगे। आईटी सर्विसेज जो बेच रहे हैं ना, जैसे एक्सेंचर हो गया या फिर बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज होगी, वो ऑन साइट टीम ऐसे ही नहीं बिठाते, काम कुछ नहीं होता उधर जाके, आधे टाइम वो लोग फ्री बैठते हैं। बिलीव मी, आईटी के अंदर ये चीज़ जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद कोई है, आप ही हो, ठीक है। ऑन साइट टीम भेजने का फ़ायदा दो ही है, एक वो मेरा बंदा है, मेरे को बहुत कम्युनिकेशन करने में ईजी रहता है, रादर देन उनका एक पर्सन वहाँ पर बैठा हो, और उनको मैंने फ्री कर दिया ना मेंटली, उसका पैसा वो मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम में चार्ज कर पाऊंगा। दैट इज माई पोजीशन आई कैन क्रिएट, बट फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट नेक्स्ट सिस्टम्स, प्रोसेसेस, एंड वही चीज़ से मैं अपना KPI बिल्ड कर सकता हूँ। जान दो ये लंबा लंबा था बहुत, बट अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं बाद में। सो इन शॉर्ट, लास्ट वाला जो स्लाइड है ना, इससे पहले वाला, आप प्रोडक्ट बिजनेस में हो या फिर सर्विस बिजनेस में हो, आपका सेल्स है, अगर वो एक्सपीरियंस के इर्द गिर्द आप बिल्ड करोगे तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अगर आपने कंज्यूमर के साथ बात करना बंद कर दिया, कंज्यूमर की प्रॉब्लम सुनना बंद कर दिया, कंज्यूमर्स की नीड समझना बंद कर दिया, यू डोंट अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर्स नीड, कंज्यूमर इज नॉट परचेसिंग प्रोडक्ट, बिकॉज आपके जैसे प्रोडक्ट 100 बेच रहे हैं, जैसे आपने बोला कॉम्पिटिशन है, सो दे आर नॉट गोइंग टू परचेस प्रोडक्ट फ्रॉम यू, either they are going to purchase a price from you or they are going to purchase an experience from you. Now you need to decide कि you are a fresher or you are an established firm जिसको experience sell करना है या फिर price point पे खेलना है। कोई भी इंडस्ट्री को ये बोला कि इंडस्ट्री में सिर्फ प्राइस पॉइंट की प्राइस वॉर चल रही है, शायद अभी आपने ही बोला था, जैसे जीरोधा आ गया, 20 पैसा पर ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, कोई फ्री में बांट रहा है, दोनों के पास कैसे फिर वॉल्यूम है? ग्रो के पास भी वॉल्यूम है, लोकल भी वॉल्यूम है, जीरोधा के पास भी वॉल्यूम है, सबके पास क्लाइंट्स कैसे हैं फिर? अगर 20 पैसा इज गोइंग टू बी अ बिग डील देन, और फ्री इज अ बिग डील देन, so people are paying 20 paisa or 40 paisa or 30 paisa or not paying at all because they are specific about their customer, they know who I am pitching। जिसको जीरो चाहिए वो मेरा कस्टमर नहीं है, जिसको 20 पैसा करना है वो मेरा कस्टमर है। मैं इसको पिच करके कन्विंस करने में मेरी 2 मिनट स्पेंड कर रहा हूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। आई नीड टू फाइंड दिस पर्सन एंड सेल। प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता मेरे कस्टमर्स कौन है, इसलिए मैंने वो सन वाला बीच में लिखा था, एवरीवन, वो सन इसीलिए है। वी बिलीव एवरीवन इज माई कस्टमर, एवरीवन इज नॉट। I am selling myself, I am selling my service to specific set, वो सेट को मेरे को अटेंड करना है। अब वो कौन है वो हम डिस्कस करते हैं। यस सर, आइडियली इसको बोलते हैं सेल्स फनल का इश्यू। सो आइडियली सेल्स फनल जो आपका रहता है विच इज़ लाइक दिस, ये सब ने देखा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे लोग आपको पे करते हैं, यहाँ पे वो नेगोशिएट करते हैं, यहाँ पे वो इंटरेस्ट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ से कोल्ड कॉलिंग या आउटरीच हो रहा है आपका, ठीक है। क्या आपके पास पर लेवल का कन्वर्जन है? पर लेवल कन्वर्जन, जिस बंदे को आप ट्रेन करने के लिए रख रहे हो उसको पर लेवल कन्वर्जन का टारगेट देते हो या सिखाते हो, ये लेवल से ये लेवल पे कैसे जा सकते हैं? सिंपल है। आप सी सेल्स को है ना, प्रॉब्लम ये है, सेल्स वाले जितने भी लोग हैं सेल्स टीम के साथ जिसको इश्यू है ना, आप टारगेट दे रहे हो बॉस, बट फनल के अंदर स्टेजेस होते हैं। सेल्स इज नॉट अ वन शॉट अंटिल इट्स अ प्रोडक्ट। सर्विस के अंदर लोगों को ट्रस्ट नहीं आता है, यू हैव टू मीट देम 2 to 3 टाइम्स। आइडियली कितनी मीटिंग्स लगती है आपको? सो देयर इज अ प्रोसेस जो आपको 4 मीटिंग लगती है विथ सो मच एक्सपीरियंस, एंड आप 100% जाते हो अपनी कंपनी के बारे में, तब भी तो एक नया फ्रेशर बंदा जब आएगा 1 साल एक्सपीरियंस के साथ, जिसको आपकी इंडस्ट्री का पता नहीं है, वो कैसे ही 4 मीटिंग में वो चीज़ क्लोज करेगा? सो देयर इज गोइंग टू बी 5 to 6 मीटिंग्स फॉर हिम। ओके, वो 6 मीटिंग के अंदर उसका टारगेट क्या है? क्लोज करना या फिर वो मीटिंग इनिशिएट करना? हमको ऐसा है कि वो बंदा क्लोज करके देगा। ही इज नॉट अ क्लोजर बॉस, ही इज जस्ट अ ओपनर। उसका काम है कोल्ड कॉलिंग करना, आउटरीच करना और फर्स्ट मीटिंग करना। उसका काम ही नहीं है पहले 6 महीने के लिए कोई भी क्लोजर लेके आना। उसका टारगेट होना ही नहीं चाहिए क्लोजर। हम क्लोजर देते हैं वो भाग जाएगा, क्यों नहीं भागेगा? दूसरा एक इश्यू है, जैसे कोल्ड कॉल करते हैं हम लोग, यानी कॉलिंग करवाते हैं, तो कॉलिंग से तो कोई मिलता नहीं है कि आप आ जाओ डेमो दिखा दो, है ना? बट कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये नहीं, ऐसी इंडस्ट्री आपकी स्कूल इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे कोल्ड कॉलिंग का मतलब कॉल है ही नहीं। मतलब कि मुझे ऐसा है कि मुझे प्रिंसिपल्स को मिलना है, ट्रस्टीज को मिलना है या फिर प्रोफेसर्स को मिलना है, आई हैव टू मीट देम। ओके, मैं उनको कहाँ पे मिल सकता हूँ?
आई हैव टू फिगर आउट कि उनकी स्कूल में वो नहीं मिल रहा है तो मैं उनको कहाँ मिलूं। मैं अगर 10 साल से सेल्स कर रहा हूं तो मुझे ये तो पता चलेगा ना, एक मेरे पास 150 स्कूल है, मैं वो प्रोफेसर्स को भेज सकता हूं कि सर आपके रेफरेंस से मुझे 2 लोग, जो आपने बोला रेफरेंस का कॉल, अब वो रेफरेंस क्यों देंगे आपको? जब आपकी सर्विस अच्छी लगी है। सो आपका नया बंदा जो आएगा वो सबसे पहले वो रेफरेंस को कॉल करेगा, बिकॉज ही हैज़ अ रेफरेंस, उसके लिए वो कोल्ड कॉल ईजी हो जाएगा। नाउ ही गेन दैट एक्सपीरियंस कि हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ, वो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मैं वो सी अल्टीमेटली कोई भी पर्सन है ना, आज अपनी चीज़ आप जब सेल करना शुरू किए थे, इवन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो हाउ अ फ्रेशर वुड बी, उसको वो मुझे भी आता है। सेम सेल्स में सेम चीज़ होगी सर। क्योंकि मुझे भी जो आर्किटेक्ट है, एक्सपीरियंस के बंदे वो लोग उसके टाइम अलावा देना जो बंदे भी को नहीं लेते हैं फ्रेशर टाइप के या दूसरी इंडस्ट्री का, तो वो यहाँ पे सक्सेस रेट इसीलिए कि आपने अपना रोल है ना वो ट्रेनर का कर दिया है रादर देन सेल्स क्लोजर। मैं उसमें क्या करता हूँ सर, थोड़ा सा आपको बता तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जो मेरा पायलट सेल्समैन है उसको पायलट सेल्समैन है, करेक्ट, उसको मैंने एक ही बस बोला है और उसके 10 कॉल कर, बिंगो, परफेक्ट। जा 10 कॉल कर, उसमें से मैं निकालता हूँ कि मुझे कहाँ जाना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो कुछ लेवल 1 ऑफ सेल्स इज सेम। सी मैं 500 लोग को कॉल नहीं करूंगा, 500 स्कूल को कांटेक्ट नहीं करूंगा, मतलब 500 लोग को का डेटा ही मुझे यहाँ पे नहीं है। सेल्स इज डेटा अल्टीमेटली। मैं 5 लोग को जानता हूँ सेल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, रेफरल बिजनेस के अंदर, मुझे 5 ही लोग चाहिए, वो 5 का ही नेटवर्क मेरे को आगे 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 बढ़ाता जाएगा। सेल्स इज सिंपल नेटवर्किंग गेम, जो हम इसीलिए नेटवर्क सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग चलता रहता है। सो उसका काम था वो 500 लोग को कॉल करना। हमने उसको जहाँ पे ये टारगेट दे दिया ना कि तेरे को जाके ये क्लोजर लेना है, उसका फोकस वो 500 लोग को आउटरीच करना है ही नहीं। उसका काम ही हमको लेवल 1 पे सिखाना ही वही है कि आपको 500 लोग को आउटरीच करना है, तो आउटरीच कर। मतलब क्या हुआ, वो आपके लिए एक फ्री का मार्केटिंग पर्सन है, ना कि सेल्स पर्सन है। वो 500 लोग को आपका नाम तो पहुंचा के आया, आपका एक विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के आया उसके टेबल पे, आपका एक लेफलेट तो छोड़ के आया। अल्टीमेटली आप 500 लोग, तो उसका काम है वो न्यू बिजनेस डेवलप करना, रिलेशनशिप में नहीं है, वो आप कर रहे हो। सो सेल्स वाला है वो आपका आउटरीच करना चाहिए सिर्फ, दैट इज लेवल 1, दैट इज आउटरीच वाला काम। वो आउटरीच कर रहा है, फिर उसको बोल के अभी नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ये आउटरीच 500 को किए गए, 5 लोग ने इंटरेस्ट दिखाया, चल मैं तेरे साथ आता हूँ। सेकंड लेवल पे आप उसके साथ हो, फिर आपने 5 मीटिंग करे, बोला अब 5 तू कर। अब वो ट्रेन होने के बाद आपकी इंडस्ट्री समझ गया, फिर वो चला जाता है। ये एक मेजर इश्यू रहता है कि हमने सेल्स सिखा दिया, फिर तो क्या सेल्स वो क्यों जाता है? सो यहाँ पे हर कन्वर्जन पे उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए था, बिकॉज उसने अपनी इंडस्ट्री छोड़ के एक नई इंडस्ट्री ज्वाइन करके उसका एफर्ट डाला, उसका 10 घंटा दिया। हम ये समझते कि हम उसका पैसा दे रहे हैं, हम उसका टाइम खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंज है। वी आर नॉट एक्चुअली पेइंग देम, दे आर पेइंग अस विद टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम सेल्स वाले लेके आते हैं। समझ लो ये चीज, आपके पास टाइम नहीं है कि यू कैन टॉक टू 100 पीपल, दैट्स व्हाई यू आर परचेजिंग देयर टाइम, नॉट यू आर गिविंग देम सैलरी। आपको वो आवर्स खरीदने का पैसा देना है। सो आवर्स का यूटिलाइजेशन करवाना आपका काम है। जैसे ही आपने उसको टारगेट दे दिया, ये माइंडसेट से उसके साथ काम किया, वो चले जाएंगे। और सेल्स इसीलिए सबसे ज़्यादा अट्रीशन वाली प्रोफाइल होती है, क्योंकि लोगों को लगता है मैं अगर सेल्स कर सकता हूँ, मैं अगर 200 की चीज़ बेच रहा हूँ, 2000 की चीज़ बेचना इज़ नॉट अ बिग डील, 20,000 की चीज़ बेचना इज़ नॉट अ बिग डील, सीख जाऊँगा मैं। अल्टीमेटली मेरे को इंसेंटिव चाहिए ना। मैं 200 की चीज़ बेच रहा हूँ, मुझे 20% इंसेंटिव मिलेगा। मैं 2 लाख की चीज़ बेच रहा हूँ, मेरे को 10% इंसेंटिव मिलेगा। मैं कौन सी चीज़ बेचूंगा? सो जाएगा वो आपके हाथ से, अनटिल उसको हर लेवल पे कुछ मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। और फिर जाके जहाँ पे वो सेल्स फनल में बैठ गया है, फिर हम क्या गलती करते हैं कि उसको मैनेजरियल रोल देते हैं, उसके नीचे टीम देके। सो एक सेल्स ईगल जिसको हम बोलते हैं, वो जाके फाड़ देगा और सेल्स कन्वर्ट करके आएगा। उसको मैंने कन्वर्जन से हटा दिया, अब वो मैनेज कर रहा है ऑपरेशंस के अंदर, उसका रोल ही नहीं है। मैनेजमेंट इज अ रोल ऑफ अ डिफरेंट पर्सन रादर देन अ सेल्स। सेल्स वाला कभी मैनेज नहीं कर सकता चीज़ें, वो फॉलो अप करेगा खुद के, या फिर किसी और को बोलेगा तू ये कर ये कर ये कर। सेल्स वाला कभी भी, सेल्स को कोऑर्डिनेटर चाहिए एक, सिर्फ मैनेजर कभी नहीं चाहिए।